मिनट प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। बहुत 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 ज्यादा इस्तकबाल है रमजान के इस बाबरकत महीने में। हुज्जतुल मुर्तदीन सवाबो तो बरक़ात के साथ हमारी स्ट्रीम में पहले रमजान में हाजिर हुए हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। हर चीज का आपको 10-10 मर्तबा सवाब मिले। 70 मरतबा, 70 मरतबा। एंड सलामुल मुता ब्रदर। सलामुल मुता। सलामुल मुता। एक सवाल मौला था करीम से दुआ है कि वो हमारी इल्तिजाओं को, हमारी दुआओं को उस तरह कबूलियत बख्शे जिस तरह उन्होंने आदम की दुआ को कबूल फरमाया था, और आपको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और इस रमज़ान के बाबरकत और मुबारक महीने में पहले रुक जा जरा। रमज़ान की आमद पर आपके इस्तकबाल से हम सब की स्ट्रीम में रौनक़ें बामसरत हुई है, जिसकी बिना पर हम आपका तहे दिल से ममनून और मशकूर शुक्रिया अदा करते हैं। मोहतरमुल इज़्ज़त माब आली जनाब हुज्जतुल मुर्तदीन हज़रत एडम सीकर अलैहिस्सलाम साहब, आपका इस्तकबाल है पुरखुलूस आमीन नीयत के सुमा साथ। आमीन, आमीन सुमा मेरे को आमीन, लगा ये आज आमीन की सुमा तारीख पे खत्म ही नहीं होएगा। अच्छा, एडम साहब आप डिस्कशन सुन रहे होंगे। जी जी, ये ब्रदर हैज आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन बट द अदर ब्रदर हाँ, हैज नॉट गिवन अ प्रॉपर आंसर। आप अपने हिसाब से पूछ लीजिए जरा। नहीं नहीं, द अदर ब्रदर हैज नॉट स्टिल गिवन अ प्रॉपर आंसर। आई नो कि एक फतवा निकला था और मुझे उस फतवे के बारे में इल्म है, लेकिन वो फतवा किसी भी हदीस या कुरानी आयत के साथ एसोसिएटेड नहीं है। वो एक पर्सनल फतवा है, और जब भी आप एक पर्सनल फतवा देते हैं उसका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उसको कोई भी स्कॉलर आके दोबारा किसी ना किसी हदीस के रेफरेंस से कभी भी ब्रेक कर सकता है। तो पर्सनल फतवा, पर्सनल लेवल के फतवास जो हैं, दे आर नेवर ऑथेंटिकेटेड, और उसका पर्पस यही होता है कि उस टाइम पे उस प्रॉब्लम को जरा रिमूव कर दिया जाए और बाद में 4-5 बंदे आके जो है ना उस फतवे के ऊपर लात मार के उसे रोल के फेंक देंगे। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उसको उस चीज़ से नहीं लेते। लेकिन जो इन्होंने पहले बात की थी ना, वो बिल्कुल सही की थी कि जन्नत का सोचो, आखिरी दुनिया का सोचो। मैं उसके ऊपर इनके साथ हूँ, क्योंकि असल एसेंस यही है। अगर आप फतवास को छोड़ दें और सिर्फ इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के थ्रू जाएं, तो कुरान और हदीस की रूह से रोजा छोड़ा नहीं जा सकता। वो जॉब छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे, रोजा नहीं छोड़ेगा। दिस इज लाइक विदाउट फतवा, यानी विदाउट फतवा जो स्टेटमेंट्स हैं नबी की और कुरान की, उसके अंदर से जॉब छोड़ देनी है। फतवा जो है, यस आई नो फतवा है, लेकिन वो किसी भी चीज से बैक्ड अप नहीं है। सर, एक सवाल था मेरा। जी जनाब, पूछिए। जी, मेरा सवाल थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, मैं पूछ सकता हूँ? फिर ना पूछिए, कॉन्टेक्स्ट में रहिए, फिर पूछ लीजिए। सर, लौंडियों के ऊपर था। सर, लौंडी के ऊपर भी कॉन्टेक्स्ट आज का चल रहा है, रमजान है। रमजान का लौंडी से कोई ताल्लुक है तो बताएं, और अगर नहीं है तो फिर छोड़ दें। सर, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, आप थोड़ा सा जवाब दे सर दीजिए। फायदा मैंने क्या इसके बारे में है? मैंने आपकी साहिल वीडियो साहब, टॉपिक चेंज करना है यार। बस थोड़ा सा। नहीं, बात यह है कि आप टॉपिक चेंज करना चाह रहे हैं ना। रमजान के ऊपर नहीं बात हो रही है, टॉपिक चेंज करना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं टॉपिक चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ना कभी कर रहे इसका हैं ना? जवाब आपकी स्क्रीन से लिया नहीं ना, तो मैं सोच रहा था आप एकदम से दे देंगे ना, तो थोड़ा सा मेरा भी क्लियर हो जाएगा। मैं नहीं इसी के सर, बाद आप आता हूँ रहने दें टॉपिक। सर। टॉपिक पे आज बात करें। रमजान है, इतना कभी कभी आता है साल में एक दफा। लेट्स टॉक रमजान 30 दिन, उसके बाद लौंडी छोंडी करेंगे, दोबारा खेलेंगे लौंडियां लौंडियां। सर, बस एक सवाल है ठीक है। छोटा सा, आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। नहीं सर, मैं नहीं दूंगा ना सर, यही तो कह रहा हूँ। लौंडी लौंडी बाद में खेलेंगे ना, 30 दिनों बाद। 30 दिन रमजान के ऊपर खेल लें थोड़ा सा। ये अभी आप ही बता रहे थे ना फतवे शतवे, कि कोई और हाँ बता सर, रहा मैंने था? बताया था, लेकिन जितना मैंने सुना था आपको बता दिया, बाकी मानना ना मानना तो हाँ तो नहीं, उसका चलो नहीं, ठीक लेकिन है, वो आप पूछ फतवा तो लीजिए। नहीं है ना। देखें, कहा यह जाता है, जो आपके स्कॉलर्स, जो मेजर स्कॉलर्स हैं, वो ये कहते हैं कि चूंकि रमजान के रोजे इस्लाम के 5 पिलर्स के अंदर मौजूद है, राइट? 5 पिलर्स में है ना, 5 सतूनों में से है ना रमजान का रोजा। ओके। और ये कुरान में अल्लाह ताला ने इसको कहा है कि आपने जैसे ही आएगा रमजान, शाहरुल रमजान, तो आपने जैसे ही देखोगे महीने को, बाय द वे वो भी एक बड़ी स्टुपिडिटी है। आप महीने को शाहद कैसे कर सकते हैं? शाहद के लिए जो आप महीने को कैसे कर सकते हैं? दैट्स वेरी सिली, बट एनीहाउ किसी और दिन करेंगे उसके ऊपर बात। तो फिर बात ये है कि एक्सक्यूज कोई नहीं रह जाता, तो लिहाजा जॉब छोड़ दो, लेकिन रोजा जी नहीं छोड़ो। जी। तो यार कितनी बोंगी है। अब वो मोहम्मद के जमाने में तो चलो टेम्परेरी नौकरियां होती होंगी मुता की तरह, लेकिन आजकल के जमाने में टेम्परेरी नौकरी तो नहीं है। आपको नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है।
एक बिल्डिंग है वो बन रही है और आपको बिल्डिंग बनाने की नौकरी मिल गई है और आप वहां पे मजदूरी कर रहे हैं, पहले ही मजदूर हैं, गरीब बंदे हैं, अब आप धूप में काम कर रहे हैं तो जॉब छोड़ दो, नहीं तो आप मर जाओ धूप में हीट स्ट्रोक की वजह से। जब तक अच्छा, दूसरी बात जो आप कर रहे हैं फतवे में, दूसरी बात उसमें जब तक हीट स्ट्रोक या इस टाइप की चीज होने का ना हो, देखो तब तक नहीं छोड़ना आपने। सो पहले आप जाओ, जलील हो पूरे तरीके से, पसीनो पसीन हो, जुबान मुंह खुशक हो, जब मरने जोगे हो जाओ ना तो रोजा तोड़ लो। दैट्स आल्सो स्टुपिडिटी। अब वो जो फतवा, जो दूसरा फतवा, मैं आपको सेकंड फतवा दिखा रहा हूँ। जो सेकंड जी फतवा है जिसने पहले फतवे को जलील किया कि नहीं ऐसा नहीं है, हम इस तरीके से फतवा दूसरे स्कॉलर ने जो एक्सप्लेन किया था वो ये था कि जब आप ऐसी कंडीशन पे आ जाओ कि अगर अब पानी ना पिया, ठीक है, तो आप मर जाओगे या आपकी बॉडी के ऊपर डैमेज हो जाएगा, बेहोश हो जाओगे, तो आपने तोड़ना है। उसके लिए उसने एक हदीस का रेफरेंस दिया था, एक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो मैंने पढ़ा था लॉन्ग टाइम अगो, ये पढ़ी थी मैंने बातें, उसने रेफरेंस दिया था एक कि जी हाँ, रोजा आप तोड़ सकते हैं अगर जान के ऊपर खतरा हो आपके, यानी जान की लाले पड़ जाए आपको, क्योंकि उस वक्त ये आप इसको छोड़ना है, क्योंकि क्योंकि बीमार के लिए भी रोजा नहीं रख सकता ना, तो वो नहीं रखेगा। तो लिहाजा उस वजह से आप जो है ना उस अलाउंस के अंदर आओगे कि अब आप मरने लगे हो इसलिए रोजा तोड़ लो। तो वो जो कंप्लीट फतवा है वो ये वाला है, जो दूसरे वाले ने उसको फिक्स किया था। तो जी इस लेवल तक मजदूर को लेके ही क्यों जाना है कि वो मरने जोगा हो जाए? दैट्स माय क्वेश्चन। मोहम्मद को क्यों नहीं जी पता था कि दुनिया में ऐसा वक्त आएगा जब आपकी नौकरियां ऐसे नहीं होंगी कि आप खड़े हुए और आपको किसी बंदे ने घर बनाने के लिए बुला लिया, वेयर थिंग्स विल बी डिफरेंट। जी जी सर, इस्लाम के अंदर ना दुनिया की जो औकात है वो कुत्ते जैसी है। मतलब 60-70 साल नहीं की कुत्ते जैसी जिंदगी है, नहीं है फिर सर, कुत्ते की ऐसा फिर भी औकात है, आपके टट्टी जैसी है। गलत कहा ऐसा ही आपने, समझे। कुत्ते जैसी नहीं है। कुत्ते को मोहम्मद ने कहा है कि आपने काले कुत्ते मारने हैं और शिकारी कुत्ते नहीं मारने, क्योंकि वो शिकार करते हैं, काम करते हैं, उनकी फिर भी कोई औकात है। तो जी इस्लाम के जी लिए दुनिया की मैं औकात टट्टी से भी कमतर है, बल्कि टट्टी का भी कोई फायदा होता है, वो फर्टिलाइजर में बन जाती है। यानी तो सर वही है टट्टी, ना। टट्टी से भी बुरी औकात है दुनिया की। और बताएं सर, मैं आपके साथ हूँ। जी कहते हैं कि आखिरत में जो है ना इसका अजर मिलेगा और हमेशा की जिंदगी तो इसके बाद है। तो अगर थोड़ी मुश्किल आखिरत झेल में भी अजर ली क्या मिलेगा? पूरे डिंगी डिंगी करने के लिए। तो यही है ना, देखो ईमान का मामला यही है कि अच्छा अब आखिरत ये में बताएं, मिलना वो ही है, अब मुश्किल झेल। हूर ने रोजे रखे थे? जी हूर ने रोजे रखे थे कि वो जन्नत में रह सके सारी उम्र? ना, वो तो बनाया ही इसलिए है उसे। अच्छा तो वो एक खास, अच्छा लेट्स थिंक अबाउट इट। अल्लाह ने एक खास मखलूक सिर्फ इसलिए बनाई कि वो जन्नत में रहेगी हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन उसका इम्तिहान नहीं था। हमारा क्यों इम्तिहान है? हमने क्या जुल्म किया था? क्या क्या गुनाह हमने कर लिया था? जन्नती, अल्लाह मियाँ को चपेड़ मार दी थी कि अल्लाह मियाँ ने हमें वो यहाँ पे इम्तिहान जन्नतियों के में लिए है डाल ना। दिया? वो हूरों ने क्या किया था कि वो जन्नत में रहेंगी हमेशा हमेशा? नहीं, वो जन्नतियों के लिए है ना, मतलब जो लोग यहाँ से यार ठीक है इम्तिहान पास जन्नतियों करके के लिए है, जाएंगे लेकिन उनके उसने लिए है। ऐसा क्या किया था कि जन्नत में रहेगी? उसे बनाया ही इसलिए, काम इसी, उसकी ड्यूटी समझो इसे, जैसे फरिश्तों की ड्यूटी है, बस उसकी भी ऐसे ही है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि वो जन्नत में रहेगी हमेशा हमेशा, उसने ऐसा जी क्या जी कर लिया था कि जन्नत में रहेगी? उसे बनाया ही इसलिए है सर। अब ऐसे तो बहुत सारे यही तो सवाल खड़े हो पूछ रहा जाएंगे ना, हूँ, तो मुझे यही तो पैदा पूछ ही रहा क्यों हूँ किया। भाई। देखो जन्नत में जाने के लिए आपको काम करने पड़ते हैं, राइट? अमाल हैं आपके, राइट? जी अमाल हैं, नेकियां हैं, ठीक है। अब वो जी मुझे बताएं कि उस हूर ने क्या किया ऐसा कि वो सारी उम्र जन्नत में रहेगी? बनाया ही था, बनाया ही था, बनाया ही था भाई। फिर आपके मुताबिक तो इंसानों को भी अल्लाह ने बनाया ही था ना, जी तो वो जन्नत में क्यों कहीं नहीं बैठी हुई? वो वहां पे क्यों बैठी? उनके अंदर नफ्स नहीं है ना। अरे उनके ऊपर नफ्स क्यों नहीं है? क्या मतलब नफ्स नहीं है? नफ्स किसे कहते हैं? नफ्स नफ्स तो हर किसी का होता है, नफ्स के बगैर तो कोई जिंदा ही नहीं है। अल्लाह का भी नफ्स है, इंसानों का भी नफ्स है, फरिश्तों का भी नफ्स है, हूरों का भी नफ्स है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? किसने क्या नफ्स नहीं है हूरों का? हु टोल्ड यू दैट? कहां से पढ़ा आपने? अरे ठीक है, अगर आपके हिसाब से मान भी ली जाए सारी बातें तो फिर नहीं नहीं, दुनिया तो हमारे खत्म हो हिसाब से गया नहीं। तब तक यहाँ और। तो बोले कि ये एक इलॉजिकल बात है, फिर मैं आगे चलता हूँ आपसे। चले, मान लिया मैंने। इलॉजिकल बात है ना? जी जी बेहतरीन, हाँ जी, अब आगे चलें। मैं बोल रहा था कि सब कुछ आपके हिसाब से हो जाए, मतलब मैंने आप, कहा मैं सब कुछ मान लूं मेरे तो हिसाब से कोई हो जाए? नहीं नहीं, मैं बात कर रहा अगर हूँ, सब थोड़ा सा कुछ मेरे गलत हिसाब से बोल होता रहे तो मैं अल्लाह की तरह ना हूं। लेट्स से अगर मैं खुदा हूं, जैसा कि अभी आपने बोला, अल्लाह ने कुरान में कहा है ना, अगर मैं चाहता तो सबको मुसलमान कर देता, सबको एक ही दीन पे ले आता, सबको एक ही कौम बना देता। ये कुरान की आयत है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अल्लाह होता तो मैं वाकई सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता। मैं लड़ाइयां ना होने देता इस किस्म की जिस तरीके की हो रही हैं। मैं सबको कहता मैं यार नहीं जो बोल करना कर लो।
जी मैं यही तो कहना मैं चाहता तो हूँ। अल्लाह हूँ, मैं अपनी जन्नत उसको दूंगा जो मेरे को मान लेगा। चलो लेट्स से, जो नहीं मानेगा मैं कहूंगा बड़ो पांडे में। मैं सर लड़ाइयां ना मैं ये कराता बोल इस रहा दुनिया पे पागल कुत्तों की जी तरह। जी जी मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं मान लूँ ऐसा कि कोई खुदा नहीं है, ठीक है, एक बार के लिए, नहीं, मैं तो तो फिर मानता हूँ अब खुदा है। किसने कहा खुदा नहीं है? अच्छा मानते हो तो फिर खुदा का तारुफ कराओ ना, खाली खुदा की कमियां निकालो। मैं खुद खुदा हूँ तुम्हारा। देखो अल्लाह मियां कहता है कि मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। जी नहीं इजाजत है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। साबित करो। मैं बता रहा नहीं हूं, मैं मैं बोल रहा हूँ आदम सीकर बोल रहा है मेरी मर्जी के मुताबिक पत्ता नहीं, बगैर मेरी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। लो अल्लाह को पत्ते हिलने रोक के दिखाए, जाओ। वो मर्जी नहीं, इजाजत है अल्लाह की। अब मेरी इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, मैं कह रहा हूं। नहीं अब अल्लाह आपकी को क्या इजाजत से रोक मुझे के दिखा। जी, अल्लाह को अब रोक के दिखा। अल्लाह मतलब मुझसे बड़ा है तो उसे अल्लाह क्या रोक के दिखा। मुसलमान का ऐसा अकीदा नहीं है ना कि अल्लाह कुछ भी रोकता फिरे या कुछ, मतलब तो बाबा यही बात अल्लाह है ना, ने इस मुसलमान दुनिया का को ही बकदरे है। एफर्ट बनाया है। अल्लाह की इजाजत के बगैर, मैं कह रहा हूं मेरी इजाजत के बगैर नहीं होता। प्रूव मी रॉन्ग। मैं बोल रहा हूँ अल्लाह ने इजाजत दे रखी है, बकदरे एफर्ट दुनिया बनी है, आप जैसे हम चाहे नहीं नहीं, कर्म अल्लाह करो, ने नहीं दे मरो रखी, जियो। मैंने दे रखी है। मैंने दे अरे रखी है। सर, इट वाज मी, अरे इट इज मेरा मी। मैं अपना सवाल पूरा कर लूं जो था मेरा, सर दुनिया मैंने फिर आप बनाई है, मैं कह रहा हूं आपको। सर दुनिया साबित नहीं करे बना मैंने नहीं सकते बनाई। तुम। यार साबित करे मैंने नहीं नहीं बनाई। मैं करता हूँ साबित, अभी इंसान करे दुनिया करे। नहीं बना सकता, ठीक है मैं जी, इंसान आप हुई नहीं, पाकिस्तान में मैं तो रहो। अल्लाह हूं, मैंने बोला। अल्लाह की जुबान नहीं है भाई, मैंने बोला मैं अल्लाह हूं। अल्लाह की जुबान नहीं है। अल्लाह अल्लाह की क्यों नहीं जुबान है? अल्लाह ने खुद कुरान में आके बोला इन्नी अना अल्लाह। कुरान बोलता है, कुरान कहता है कि एक बंदा है वो पहाड़ के ऊपर आया, वहां पे आग लगी हुई थी और वहां उस आग में से आवाज आई इन्नी अना अल्लाह, बेशक मैं अल्लाह हूं। अल्लाह तो बोलता है। वो जैसा उसकी शान का लागे वैसे उसकी जुबान नहीं है, किसने कहा? जैसा तुमने आपकी सुनी है। थी वो, तुमने वो सुनी थी बात जी कौन सी? जब अल्लाह ने बोला था इन्नी अना अल्लाह? नहीं मैंने तो नहीं सुना। नहीं सुना था ना, तो तुम्हें कैसे पता अल्लाह कैसे बोलता है? उलमा का मौक़िफ़ यही है कि अल्लाह की जुबान नहीं है, बाकी जैसा उसकी शान उलमा के को लागे गोली वैसा मारे, इंसान कुरान को को बताता है। मानना है कि उलमा को मानना है? उलमा की क्या औकात है अरे कुरान के सामने? कुरान भी तो उलमा ही कुरान बताते के हैं ना। सामने उलमा की औकात बताए मुझे। एक आलिम खड़ा होकर कुछ भी भोंक दे, कुरान उसके ऑपोजिट कह रहा हो, तो कुरान की मानोगे या उलमा की मानोगे? कुरान की मानी जाएगी, लेकिन हमें बताने बात वाले भी खत्म। तो कुरान में उलमा ही अल्लाह है क्या ना। कहता है? कुरान में अल्लाह क्या कहता है उसको देख लेंगे कि बजाय इसके कि हम उस पे जा रहे हैं। सर मैं ना थोड़ा सा एक सवाल कर लूँ आपसे, मैं कुछ सीखना नहीं नहीं, चाहता हूँ ना, पहले मैं भी पहले कुछ पहले पहले सवाल बाद में आप कीजिएगा। जी जी जब वो मूसा आग की तरफ गया, ठीक है, जी तो आग के पास से नदा आई, ठीक है। जब वो आया तो वहां से नदा आई, ठीक है। जी नूदिया या मूसा, जब वो आग के पास मूसा गया तो वहां से नदा आई या मूसा, ओ मूसा, ए मूसा, क्या आवाज आई? क्या पहले क्या कहता है? इन्नी अना रब्बू का, बेशक मैं तेरा रब हूं। उसके बाद अल्लाह क्या कहता है? दो आयतें छोड़ के आगे जा रहा हूं। इन्नी जी अना अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अकीमुस सलाता। अब मुझे बताएं, ये जो आवाज आ रही है, ये फरिश्ते की आवाज तो हो नहीं सकती, क्योंकि फरिश्ता तो नहीं कह सकता मैं बेशक मैं अल्लाह हूं। ये आवाज तो फिर अल्लाह की है, वरना तो फरिश्ता अगर कहेगा तो फरिश्ता अपने आप को अल्लाह कह रहा है। ये आवाज तो अल्लाह की है। जी ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह बोलता है, इसका मतलब है। ऐसे जाहिरी तो ऐसे ही लगता है कि अल्लाह बोलता है, लेकिन मैंने जहाँ तक बेशक सुना है कि जाहिरी अल्लाह की क्या, जुबान नहीं है। जी चले इसको बात नहीं करके दिखाएं। हाँ, यही बात नहीं ये है कि अल्लाह की जुबान नहीं है, जैसा उसकी शान का ले, लायक वो जब अल्लाह मुंह से ऑपोजिट। कह रहा है। यार देखो यार, आप इस वक्त इतने बिदक गए हो कि आप कुरान को झूठा कहने शुरू हो गए। यार नाउज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो मतलब नाउज़ु सारे बिल्लाह, मौलवी नाउज़ु कुरान बिल्लाह, को उल्टा नाउज़ु बोल रहे बिल्लाह। हैं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, इन्नी नी, इन्नी इन्ननी अना अल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अना फअबुद। अच्छा, ये अब अल्लाह कैसे कब कह रहा है? अब ये देखिए यहाँ पे क्या अल्लाह कहता है। आपको तो बड़ा कुरान पढ़ा, आपने यासीन आदि से ज्यादा पढ़ के सुना दी थी। फलम्मा, फलम्मा जी आहा अताहा नूदिया या मूसा। जब मूसा वहां जी पहुंचा तो उसे सदा आई, सदा आई। मूसा यहां से पूछा तो सदा आई। आप तो अरबी जानते हैं, मुझे इसलिए आपको अरबी जी दिखा रहे हूं।
वरना उर्दू ट्रांसलेशन में तो गेम डाली हुई है, के पास तो है ही नहीं वहां पे, ठीक है। इन्नी अना रब्बू का, बेशक मैं तेरा रब हूं। अब ये फरिश्ता तो नहीं कह सकता ना बेशक मैं तेरा रब हूं। और नदा आई, स्पेशली आवाज की याद रही है, आवाज नो दी है, ठीक है। सदा आई, जी और वो सदा क्या कह रही है, वो आवाज कह रही है इन्नी अना रब्बू का। तो भाई अल्लाह की जो जुबान है वो तो बोलता है, और बोलता भी अरबी अल्लाह, अरबी बोलता है अल्लाह, जी ठीक है। तो सदा है, आवाज है, साउंड है। लेकिन प्रॉब्लम अल्लाह के और मेरे दरमियान फर्क क्या है? अल्लाह सिर्फ बोलता है जी जी मूसा के साथ, मैं हर किसी से बात कर लेता हूँ, जो मेरे सामने है मैं उससे बात कर लेता हूँ। अल्लाह से बड़ा हूं मैं, ज्यादा ताकत रखता हूँ अल्लाह से। अरे हजरत मेरा सवाल था, आपने सुना नहीं, आप कहीं और चले गए। अरे यार आपने मैं बताया था बोल रहा कहाँ था कहाँ से घुमा के वापस लेके आते हैं, चले वापस आ जाए। चले ये भी जी बात जी खत्म होगी, आगे वापस चलते हैं, कोई मसला नहीं। जी अगला सवाल। मैं बोल रहा जी मैं ये बोल रहा था कि अगर मैं मान लूं कि कोई खुदा नहीं है, जिस तरह से आप लोग बाइकआउट कर रहे मैं हैं तो बीच मान में रहा एक हूँ ही मैं चीज। खुदा हूँ, उससे ज्यादा क्या बताऊँ? जी मैं अपना सवाल तो क्लियर कर लूं पहले, ठीक बट है। मैं मानता मैं हूँ खुदा मान है भाई, मैं मानता हूँ खुदा मैं है, मैं अपनी मानता हूँ मैं अल्लाह हूँ। सर मैं अपना सवाल पूरा कर लूं, फिर आप जवाब दोगे तो ज्यादा लेकिन सर बेहतर वो दे उससे पाओगे। करे ना जो एथियस्ट हो, मैं तो नहीं एथियस्ट, मैं तो मानता हूँ अल्लाह पे। या साहिल भाई से कर लूं फिर, ये तो एथीस्ट है। साहिल भाई तो है ही, छुट्टी भी गए, उन्हें माइक म्यूट करके निकल गए। सर आप मानते हो अल्लाह को, ठीक है। मैं अपने लिए एक बात बोल रहा हूँ कि अगर मैं मान लूं कि कोई खुदा नहीं है, तो अब कैसे जिंदगी मान का ले? क्या? मैं कहता हूँ अल्लाह है, कैसे मान लेंगे आप ये कौन है बात? फिर? कौन है? मैं आई अना, अरे यार अना अना अल्लाह तुम अल्लाह नहीं हो, देखो यहाँ सब जानते हैं लिखा बाकी। भाई। मैं कह रहा हूँ जिस तरह कुरान में लिखा, अच्छा कुरान कह दे तो ठीक, मैं कहूँ तो गलत, ये क्या बात हुई भाई? ठीक है, अल्लाह को तो आपने निकाल दिया। अब क्या मुझे निकाल सच्ची दिया? खुदा मैं का कह रहा हूँ मैं तारुफ अल्लाह हूँ, कराओ, अगर आपके पास कोई अल्लाह से मैं बेहतर कह रहा हूँ खुदा मैं हो तो। अल्लाह हूँ यार। सर आगे बढ़े हैं यार इससे। फिर वही बात, फिर वही बात। अरे मैं बोल रहा हूँ कि अगर खुदा है तो उसका सही तारुफ आप करा दो, अगर आप मानते हो खुदा में। मैं तुम तो तारुफ खुदा करा नहीं रहा हो हूँ, ये बता। इन्नी अना अल्लाह मेरी जान, इन्नी अना अल्लाह। मेरे भाई तुम अल्लाह नहीं हो, तुम हाइड एंड सीकर हो, तुम्हारा नाम है इंसान हो, चार हाथ पैर वाले हो। किस मैं भाई? बोल मैं रहा बोल हूँ रहा हूँ अल्लाह के भी दो हाथ, अल्लाह के भी दो हाथ है कुरान में। मैं उस अल्लाह की बात ही नहीं कर रहा अल्लाह ना की भी अभी। दो टांगे हैं, एक जहन्नम में पड़ी हुई है, एक रिजेक्ट कर जन्नत दिया में है। उसे। उसकी भी दो मैं टांगे बोल हैं, रहा हूँ एक उसे रिजेक्ट कर जहन्नम में दिया। है, एक जन्नत में है। साबित करूं? मैं बोल रहा हूँ उसे रिजेक्ट कर दिया, दो टांगों दो हाथ वाले को। नहीं, वो अल्लाह है तुम्हारा, दो टांगे हैं, दो हाथ हैं, दोनों हाथ उसके राइट साइड पे हैं बाय द वे। मैंने बोल दिया ना, मैं उसे मैं रिजेक्ट कर डिफॉर्म्ड दिया नहीं हमने। हूँ, मेरे मेरे एक हाथ आगे राइट चले। साइड पे, एक हाथ लेफ्ट साइड पे है। तो मैं डिफॉर्म्ड नहीं हूँ, लेकिन आपका अल्लाह डिफॉर्म्ड है, उसके दोनों हाथ राइट साइड पे हैं। भाई मैं बोल तो रहा हूँ, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब आगे चलें, किसको? अल्लाह असली अल्लाह को रिजेक्ट कर दिया, चले मेरे पे ईमान जी लाए, हाँ पढ़े सर। ला इलाहा, पढ़े ना सर, ला इलाहा। सर मैं आपको जब मानूंगा ना, जब मुझे। सर आप मैं मेरे बोल पीछे रहा हूँ ना, कलमा पढ़े मुझे ना सही पहले, खुदा ला का तारुफ करो। इलाहा। सर पहले ला पढ़े तो सही मेरे इलाहा, पीछे कमरा, ला इलाहा ला इलाहा। इल्ला आदम। अरे भैया थोड़ा सा देखो, भैया पहले देखो कलमा तो पढ़ बात इस लेना, बात पता में लगे लॉजिक। आपने रिजेक्ट किया है। पढ़े जरा, ला इलाहा ला इलाहा इल्ला आदम। इल्लल्लाह। नहीं इल्लल्लाह नहीं, अभी तो कह रहे मैंने अल्लाह को रिजेक्ट कर दिया, फिर दोबारा इल्लल्लाह कर रहे हो। देखो आपने सर आप झूठ मजाक बोलते हैं से ना, फिर हटके इसका थोड़ा सा मतलब मैं झूठ नहीं सवाल है, कर हम रहा हूँ ना कार सर। हैं, झूठ क्यों बोलते हैं? मुझे बताएं झूठ क्यों बोलते हैं? मैं मजाक से, मैं आपका कलमा भी नहीं पढ़ सकता ना, मैं जानता नहीं आपको, ऐसे कैसे मैं अगर उसे रिजेक्ट कर दूंगा तो फिर अरे ऐसे यार थोड़ी ना अल्लाह को अल्लाह कब जानते हैं तारुफ। आप? अल्लाह को कब जानते हैं आप? थोड़ा अब तो बोले जरा, जानते ही ला हैं। अच्छा इलाहा। हाँ, जी ला साहिल भाई ये इलाहा। जब तक इल्ला आदम, सर मैं आपका कलमा नहीं पढ़ सकता ना, क्योंकि तो आपको मैं जानता नहीं। अल्लाह का क्यों पढ़ा था? अल्लाह का वो क्यों तो पढ़ा है? पैदाइश ही पढ़ के निकला हूं ना। क्या मतलब पैदाइशी नहीं पढ़ के निकले आप? बड़े हुए फिर आपने पढ़ा, ऐसे ना करें। सर मैं सीखना चाहता हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि अगर उस खुदा को हमने रिजेक्ट कर दिया तो फिर असली खुदा का तारुफ आप तो करा दो। रिजेक्ट प्रॉपर करे ना, पहले मेरा कलमा पढ़ ले फिर मैं बताता हूँ। सर आपका कलमा पढ़ूंगा तो मैं आपको खुदा नहीं मानता ना, इसलिए नहीं पढ़ सकता। पहले मुझे आप सर तारुफ पहले कराएं माने असली फिर खुदा मैं का, तब तो समझाऊंगा मैं ना, मानूंगी। पहले हम माने ऐसे फिर मैं कैसे मान, समझाऊंगा। जब तक अकल में ना आए मानना भी बेकार है ना। क्या मतलब भाई मानना भी बेकार है? दूसरे दूसरे खुदा को मानने के लिए पहले आपको अपने खुदा को रिजेक्ट करना पड़ेगा ना, मेरे प्यारे भाई कासिम क्या? अली भाई। मैंने बता तो आप दिया, जब तक आपके हिसाब से मैंने रिजेक्ट कर दिया, एक बार के लिए मान लिया जाए कि वो मेरे खुदा एक ठीक बार नहीं है के जो लिए नहीं, ये पक्की बात होती है भाई। एक बार के लिए क्या, या तो अपने अल्लाह को साबित करो खुदा है,
या तो फिर आप जो है वो उस पे टिके रहो, या तो छोड़ दो उसको, फिर अपन देखते हैं कि असली खुदा कौन है, क्या है। पहले अपना खुदा जो जिसको आप मान रहे हो वो पहले खुदा साबित तो हो जाए, उसके बाद तो आप दूसरे को मानोगे या नहीं मानोगे। तो सर मैं उसे छोड़ूंगा भी तब ना, तब मेरे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हाँ भाई ये गलत है ना। सर हाँ तो इस्लाम सही किया है, वही अभी तो साबित कर रहे हैं। गलत साबित किया है, अभी आपने रोजे को गलत साबित किया है। साहिल में देखे, एक पिलर तो गिरा चुकी है ये, बाकी भी हाँ गिरा वही मैं बोल रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं मैं कासिम जब अली भाई। जी आप देखो, एक होती है जिद करना, जिद करने में किसी का फायदा नहीं होता मेरे प्यारे भाई। मान लो, ये कर लो, वो कर लो। बात पक्की होती है कि क्या वाकई में जिस खुदा की आप इबादत कर रहे हो वो खुदा है भी, वो खुदा कहने के लायक भी है, उसकी टीचिंग्स वैसी है कि उसको खुदा कहा जाए। ये बात होती है। मान लो जी क्या, जी मैं उसी बात पर आ रहा हूँ मेरे भाई। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं उस खुदा को तब जब रिजेक्ट करूंगा जब मुझे लगने लगेगा कि यार इस तरह का खुदा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही है ना। बताए ना अभी, क्या हाँ खुदा मैं ऐसा वही, हो सकता है कि अपने बंदे पे जुल्म करे? नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि आपका अल्लाह जो है मजदूरों पे जुल्म कर रहा है, और इन्होंने एग्री किया अभी, साहिल और इन्होंने आपने एग्री किया एग्री अभी। भी किया है। मैंने एग्री कर लिया, लेकिन और भी बातें हैं जो इस तरह एक की भी हैं कि हम चीज छोड़ नहीं देखो पाते, देखो ठीक देखो है जी। देखो, एक देखिए, चीज और साहिल कासिम भाई अली भाई। एक चीज को हाँ, समझने की कोशिश करें, यहाँ पे इन्होंने इस्लाम का एक पिलर गिरा दिए, यहाँ पे कोई नॉर्मल चीज हम्म। नहीं गिराई, एक भी चीज नहीं आप कह सकते, एक पिलर गिरा दिया इन्होंने। हाँ आप बोलिए साहिल भाई। जी कासिम अली भाई, मैंने गिरा दिया गौर एक पिलर, गौर ठीक है। करो, देखो ना, गौर करो आप। एक चीज अगर गलत साबित हो जाए, पूरा इस्लाम जो है वो ढह जाता है। आपने यहाँ पे कहा कि एक खुदा जो है वो जालिम नहीं हो सकता, लेकिन हमने यहाँ अग्री किया कि मजदूरों पे रोजा फर्ज करके आपके अल्लाह ने जुल्म किया उन पे। जी जी। खत्म हो गई ना मेरे प्यारे भाई। जिद की बात नहीं है ना कासिम अली भाई। प्रॉब्लम आप लोगों का ये है कि आप जिद पकड़ के बैठ जाते हो। इस पे ना ना आप ना, एक काम आपने गलत। करो कासिम अली भाई, मैं सुनो ना। सीखना। जी हाँ जी। हाँ सुनो, आप सीखना। आपने अभी एक चीज का इनकार किया, यानी आपने भी खुदा को जालिम जो है माना है, क्योंकि जो डिस्कशन चला उससे यही साबित हो रहा है। आप इस पे गौर व फिक्र करो। हमारे पास जो है और भी मोमिन हजरात है, टॉपिक पे हमको बात करना है। आप फिर कभी जो दूसरा कभी टॉपिक होगा ना, उस पे आप जुड़ जाना। उसमें भी हम आपको साबित करेंगे कि जो टॉपिक हम उठाएंगे वहां पे आपका अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह गलत साबित होंगे। जी। कितना ठीक है कासिम अली भाई। कितने टाइम स्ट्रीम शुरू होती है, किस दिन? ट्यूसडे और फ्राइडे मेरे चैनल पे होती है रात के 9:30 इंडिया टाइम। एडम साहब के चैनल पे सैटरडे रात के इंडिया टाइम 9 बजे स्टार्ट होती है। ठीक है सर, ठीक है, जरूर बहुत जुड़ेंगे। शुक्रिया भाई। हाँ, गौर फिक्र जरूर करना, और जो बाकी मेरी स्ट्रीम्स है जरा उसको भी देख लेना आप। अच्छा, बिफोर यू गो, कल मैं साबित करूंगा कि रोजा भी मोहम्मद ने चोरी किया, और कल मैं ये भी वो मैं साबित करूंगा कि रोजे को मोहम्मद ने कैसे मॉडिफाई किया, क्यों मॉडिफाई किया, रोजा पहले कहां से था, रमजान कैसे आया, ये जो शहर है ये कैसे बना, क्रेसेंट मून कहाँ से गेम बनी, ये सारा कुछ कल मैं अपनी स्ट्रीम में साबित करूंगा। अगर आपने जुड़ना होगा तो जरूर जुड़िएगा। जी बिल्कुल जुड़ूंगा मैं, और आप सच बोलोगे ना तो एक्सेप्ट भी करेंगे, लेकिन कम से कम मैंने आपकी कई सारी स्ट्रीम देखी है जिसमें मुझे लगा डाउट कि आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, तो उस वजह से सर मैंने। आपको जिस चीज पे जी डाउट लगा था ना उस स्ट्रीम में आना था। अभी अगर आप कल आएंगे तो जो डाउट लगेगा वो आपने कल उस स्ट्रीम में दिखाना है, और मैं जो भी जी चीज जी। दिखाता हूँ वो स्क्रीन पे दिखा के दिखाता हूँ, एवं ही नहीं दिखा देता। तो जिस चीज पे भी सर डाउट मैं। लगा होगा आपको, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, जी उस जी। स्ट्रीम की कटिंग यानी कि टाइम, किस टाइम से किस टाइम तक मेरी ही स्ट्रीम में जो आपने देखोगे वो ले आना, या साहिल की स्ट्रीम में जो मैं बोला होऊंगा वो ले आना टाइमिंग के साथ, तो मैं उसके ऊपर आपसे बात कर लूंगा। लेकिन कल रमजान स्पेशल स्ट्रीम है, तो कल हम रमजान में बात करेंगे। उसके बाद किसी जी और सैटरडे को आप आओगे तो लिंक ऑफ माय वीडियो और उसके किस टाइम से किस टाइम में क्या चीज मैंने बात की है वो वाला टाइम रहेगा ना, मैं वो वाली स्ट्रीम चला के पहले उसे व्यू करा के फिर आपके साथ मजीद बात कर लूंगा। इज जी दैट जी, मुझे ओके विद यू? लॉन्ड्री का मसला थोड़ा क्लियर करना था, वो मैं आपसे कर लूंगा, वो बिल्कुल आपको आपसे कर आप लेंगे। सवाल करनी। अभी जी रमजान बिल्कुल। स्पेशल है, इसके बाद वाली स्ट्रीम में अगर आप आओगे तो आपके साथ हम लोंडियो में भी मजीद बात कर लेंगे। अच्छा सर, रमजान से एक सवाल था बस, छोटा सा, 1 मिनट का। सर सर बाकी लोगों रमजान को की बहुत मौका सर सारी कल आ बात। दीजिएगा जाइएगा ना, कासिम अली कल भाई। बता दो कल सर मेरे बस चैनल एक पे आ जाना, सेकंड, एडम एक। सीकर उर्दू पे। सर 10 सेकंड है बस। कल एडम सीकर मैं उर्दू पे आ जाना, आपसे मजीद बात कर लेंगे। ठीक है, ओके सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। बहुत शुक्रिया कासिम अली भाई। अच्छा, मोमिना आयशा जुड़ी है हमारे साथ। वाकई में मोमिना आयशा है या ट्रोल है, क्या है, देख लेते हैं। मोमिना आयशा जी,
अनम्यूट कर लीजिए। यस साहिल। यार मोमिना है आप? हाँ जी हाँ, मैं मोमिना हूँ। बंदा है। यार आपके गले में गला जब फट गया है क्या? हाँ, जी आपका ऐसा क्यों लग रहा है? क्या आपने इसे पहचाना लाला जी? हेलो। नहीं नहीं नहीं। अरे कल आया था ना ये हमारी स्ट्रीम पे, और कल भी आया था? आवाजें बदल बदल के बात कर रहा था। हाँ जी, वही बंदा अच्छा। है ये। लेकिन इतना मशक्कत क्यों करना, नॉर्मल। जी भैया। अच्छा, समर साहब हमारे साथ जुड़े हुए बहुत देर से। इनका ओरिजिनल नाम जो है वो तो मोमिनो वाला ही है। समर साहब मोमिन है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फुल मोमिन, हाफ मोमिन? थोड़ा कंफ्यूज मोमिन। कभी मन करता है अरे, छोड़ो, कभी मन करता है हाफ नहीं रहने मोमिन। दूं। अच्छा तो आप रुके, आप जो है थोड़ी देर के बाद फिर से ज्वाइन करना, लास्ट में मैं आपको ले लूंगा, ठीक है? अभी फिलहाल जो है फुल मोमिनों का टाइम है, कि वो जो इस्लाम को, जो रोजे को डिफेंड कर सकता है, वैसा मोमिन की तलाश में हम है। चलो आप ठीक है, थोड़ी नेक्स्ट देर के टाइम पे। बाद ज्वाइन। ओके समर भाई। ओके ओके, बाद में आता हूँ। ओके, थैंक यू। हु नोज, अरे उससे पहले हु नोज से पहले एक हमारे साथ अनस खान साहब है। नहीं, अनस खान साहब तो ये मेरे ख्याल से एक्स मुस्लिम है। अनस खान साहब मैं आपको लेता हूँ थोड़ी देर बाद, रुक जाइए। जी हु नोज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोमिन है सर? जी बेशक। फुल मोमिन, हाफ मोमिन? हाँ फुल मोमिन। हाफ मोमिन क्या होता है? हाफ मोमिन पहली बार अभी सुन रहा हूँ जो एक मैं। अभी जो आए थे ना वो हाफ मोमिन हो तो मोमिन थे, फुल उन्होंने। मोमिन हो, आधा मोमिन क्या? नहीं नहीं, अरे तो अभी जो ऐसे आए ऐसी थे, कोई चीज नहीं है, या तो मोमिन फुल होता है या नहीं होता है, सीधी बात। अरे मेरे प्यारे भाई अभी जो आए थे उन्होंने क्या कहा? वो हाफ मोमिन ने वो दूसरी, बोला उन्होंने। मैं क्या बोल रहा हूँ, मोमिन मोमिन होता है, या तो फुल होता है नहीं तो नहीं होता। वो हाफ मोमिन वो खुद को मानते हैं, वो अलग बात है। या अरे तो जैसे मोमिन देखो मोमिन हो नए, नहीं तो नहीं है। हु नोज भाई, जैसे मार्केट में अलग अलग फिरके वाले आते रहते हैं, वैसा एक नया फिरका है हाफ मोमिन। आप फिक्र ना करें, रसूलुल्लाह ने ऐसे भी कहा हाँ है ठीक है ठीक कि 73 फिरके होंगे, है ना? हम्म, ठीक है हाँ तो समझ जाइए कि वो 73 में एक नया उसका पार्ट है हाफ मोमिन, ठीक है? अच्छा, ठीक है कोई ठीक है। सूरह सुना सकते हैं हु नोज साहब? बेशक। सुना दीजिए कोई प्यारा सा सूरा। सूरह फातिहा ही सुना देता हूँ, शुरुआती सूरह। बिल्कुल। लो आपकी अच्छा, आवाज ये कट रही है। सबसे लो। पहला सूरा है क्या हु नोज भाई? बेशक। स्टार्टिंग में कुरान में तो सबसे पहला ही है, स्टार्टिंग जो होता है सबसे पहला सूरत तो दूसरा कोई है। सूरह अच्छा, इकरा। लेकिन पहला सूरा है ये? सूरह इकरा है शुरुआती। अच्छा, ये भी देखिए गाइस, सूरह इकरा शुरुआती सूरा है, लेकिन सूरा शुरुआती शुरुआत क्या बोल रहा कुरान हूँ मैं? में सबसे पहली सूरह जो लिखी है वो सूरह फातिहा है। सबसे पहली हाँ हाँ, नाजिल जो सूरह हुई है सूरह इकरा की चंद आयतें हैं। और सबसे पहला सूरह जो है वो सूरह बकरा है। ये कहना चाहते हैं आप, यही चीज बोलना चाहते हैं ना? ये मैंने बोल दिया। नहीं नहीं, मैं बोल देता हूँ, मैं अपने हिसाब से सूरह बोल देता बकरा, हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए आप ही की बात माने, सबसे पहला सूरह सूरह बकरा हो गया। आपकी बात पूरी हुई। सूरह बकरा है पहला सूरा? और कोई है? जरा अभी जो बताएं बकरा आपने मुझे कहा भी। कैसे हो सबसे पहले गया? इकरा आया था। ये किताब देखिए गाइस, जस्ट इमेजिन, सबसे पहला सूरा जो है वो सूरह इकरा है, लेकिन कुरान में सबसे पहला सूरा जो है वो सूरह फातिहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। हु नोज साहब, इसमें उलझ जाएंगे नहीं तो, क्योंकि ये बहुत उलझी हुई किताब है। सूरह अब फातिहा सुना दे। आप अपना सवाल मैं सुनाऊं कि आप सवाल पूछेंगे? सूरह फातिहा सुना दे आप पहले। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बेशक। अब आगे पूछें आप।
माशाअल्लाह। अच्छा, हु नोज भाई, ये आप मानते हैं कि आपका अल्लाह जालिम है? बिल्कुल भी नहीं। पहले सच्चाई। कभी बिल्कुल। अरे कभी थोड़ा नर्वस हूँ बस इसी वजह से। अच्छा, नहीं अच्छा। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये बात तो पक्की है गाइस कि कभी कभी मुंह से सच्चाई निकल जाती है। अब आपको जो समझना बिल्कुल। आप समझे। इस पे मुझे अब एक आपको शेर जो याद आ समझना समझे, मैं इससे बहस तो नहीं करूंगा ठीक आपके। है, ठीक। कोई मसला नहीं है सर, लेकिन सर ठीक है। इस बात पे ना मुझे एक शेर याद आ गया। वो शेर कुछ ऐसे है, चांद पे जाके लूं तेरी दीद का मजा, दीद का मजा, दीद का मजा। समझ आ गई हो हुनोज गया, आपको? खत्म हो गई काफी है, शायरी। इससे ज्यादा क्या करना है? अच्छा, मुझे मुझे लाला जी आपका शेर सुन के कव्वाली याद आ गई। जी जी बताइए। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठों की आंधी से, झूठों की आंधी से। हो गया। यार नहीं, बस। इस पे मुझे याद आया, ईद पे हम जब वो ईद मिलन कार्ड लिखते थे ना एक जमाने में बचपन में, तो वहां पे हम लिखते थे, खुशबू आ नहीं सकती कागज सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ आहा, नहीं सकती कागज के फूलों से। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। यार, मैं साहिल भाई से परफ्यूम लेके इतना उस पे परफ्यूम मारूंगा कि वो 2 महीने तक खुशबू देगा। और अब बताएं। मोगरा परफ्यूम दूंगा तुझे, मोगरा परफ्यूम। कागज खैर, क्या, मैं प्लास्टिक के फूलों से खुशबू निकाल दूं। सर मुद्दे पे आ जाए, हमारे मुसलमान भाई टेंशन में आ जाएंगे यार, सीधा मुद्दे पे आ जाए। अच्छा कोई नहीं, नर्वसनेस होता है, इट्स ओके। हु नोज भाई, बिल्कुल आप एकदम नर्वस नहीं होइए। आप हमारे समझिए कि पैनल में जो आए हैं या स्ट्रीम में जो आए हैं, बेफिक्र आप बात करिए, इत्मीनान से बात करिए, हम अच्छे से आपसे बात करेंगे। हु नोज भाई, आप कह रहे हैं कि आप अल्लाह को जालिम नहीं मानते, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि अगर वो जालिम नहीं है तो ये जो मजदूर होते हैं, मुशक्कत करने वाले जो काम होते हैं, इन पे अल्लाह ने रोजा फर्ज क्यों किया है? अच्छा, मैं इस बात को आप ही से पूछता हूँ, ठीक है। आपने किसी मजदूर को देखा है रोजा रखते हुए? कई मजदूरों को हेलो। देखा, पाकिस्तान में कई देखा। मजदूरों को देखा मैंने। आप कई मजदूरों को पाकिस्तान से हैं? देखा। हाँ। और मैं ठीक है। हिंदुस्तान से, मैंने भी देखा है। हाँ ठीक है। दरअसल मेरी आज तबीयत थोड़ी खराब थी, ठीक है, फिर भी मैं रोजा था आज, माशाल्लाह अल्लाह का करम है, तो रोजा थोड़ा तबीयत खराब थी फिर भी रोजा था। अब क्या है, आपकी बात पे आते हैं। अ, रमजान के महीने में अल्लाह ने फरमाया कि एक बरकत होती है, ठीक है। हम्म। बरकत कहें, रहमत कहें, जो कहना चाहते हैं आप कहें। एक इंसान के ऊपर एक बरकत होती है जिसमें रिज्क में बरकत होती है, सेहत में बरकत होती है, हर एक चीज में एक अल्लाह बरकत फरमाता है, ठीक है। हम्म। तो जो लेबर जो आप कह रहे हैं कि आप लेबर ही हैं, तो उसमें अल्लाह इतनी कुव्वत देता है कि वो बर्दाश्त कर ले उस चीज को और वो अल्लाह के लिए रोजा रख सके। और सबसे पहली बात, रोजा रखा ही इसलिए जाता है ताकि आप इस चीज को बर्दाश्त कर सकें और दिखा सके अपने रब को कि हाँ आप अपने रब के लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरे प्यारे भाई, अच्छा, हमारे उससे पहले एक और बात अरे भाई आपकी बात यहाँ पे फ्लॉप्ड है, कुछ नहीं होता एक है। और बात तो लोग बीमार सुन तो ले होते मेरी बात हैं, सुन तो। बेहोश होते हैं, सारा कुछ होते हैं, कैसी फ्लॉप्ड बातें कर रहे हैं यार यहाँ पे। एक मिनट, एक मिनट एडम साहब, अच्छा। मैं जी दलील, जी जी। एक मिनट हु नोज भाई, रुको ना, एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे ना, तो हो हाँ हाँ, सकता है बोले कि बोले आपके समझ में कुछ आ जाए, या हो सकता है हमारी अगर गलत फहमी है तो वो बोले दूर बोले हो जाए। बोले बेशक बोले। आपने कहा कि रोजा रखने से कुव्वत आ जाती है, मैं ये नहीं क्या बोल रहा, नहीं 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 नहीं, फिर आप गलत बात को इस चीज को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रोजा रखने से कुव्वत आती है, फिर आप इस चीज को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। मैं बोल रहा अच्छा। हूँ जो शख्स रोजा रखता है मजदूरी की हालत में या जिस भी हालत में, किसी भी हालत में, तो क्या होता है, अल्लाह उसे एक कुव्वत देता है, एक रहमत बरकत देता है, ताकि वो उस चीज को बर्दाश्त कर सके, उस भूख को, उस प्यास को बर्दाश्त कर सके और वो रोजा रख सके अपने रब के लिए, अपने रब को मनाने के लिए। अच्छा, मुझे ये रब को बताइए मनाना भी होता है। कि, नहीं नहीं, एक मिनट आयडन साहब, हम उस ओके एंगल से आप चले जाना, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं अपना एक पॉइंट रख देता हूं खाली। मुझे बताइए कि रोजे के वजह से एक इंसान का एक्सीडेंट हो जा रहा है, ठीक है, रोजे के वजह से एक पायलट जो है वो, उसको वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, उसका ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है, जो कुछ भी हो जाता है, और वो प्लान कर रहा हूं, आज मेरी जबान को क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा, प्लेन टंग क्रैश ट्विस्टिंग कर हो सेम रही देता है। चीज है। मेरे साथ भी स्टार्टिंग में हुई थी, आपने कहा। हाँ,
क्या ठीक है, हुआ? प्लेन ठीक है, दोनों में फर्क है, जो आपके साथ हुआ था और मेरे साथ हाँ हुआ था, ठीक है, दोनों ठीक है, में। आप आपकी हाँ, ठीक है, आप ही सही अच्छा, हैं इस बात पे, ठीक है, चले आगे बढ़े। मेरी दलील सुन ले। एक बंदा पायलट जो बंदा बड़ा है तेज है। और उसके साथ उसकी बॉडी, जनाब हालांकि मैं 16 साल का हूँ सिर्फ, ठीक है। अरे मेरे प्यारे भाई, मुझे पॉइंट तो हाँ रखने बोले दे। आप आगे। नहीं नहीं, ये बोल रहे हैं बंदा बड़ा तेज है, वही मैं बोल रहा हूँ। मैं बस 16 अच्छा, साल का हूँ। ठीक है, सुन लीजिए। ठीक है, चले आगे बोले। हाँ, एक प्लेन क्रैश कर देता है, एक पायलट रोजा रखता है। हालांकि इसकी गाइडलाइंस होती है एयरलाइंस की कि आप जो है वो भूखे पेट नहीं रह सकते, आपका ग्लूकोज लेवल जो है, ब्लड शुगर लेवल, वो डाउन हो जाएगा, विच कैन बी डेंजरस नॉट ओनली टू यू, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आप जितने पैसेंजर्स को लेके जा रहे हैं उनके लिए भी वो डेंजर है। तो एक हादसा ऐसा हो चुका है पाकिस्तान फ्लाइट का, वो भी मैं आपको न्यूज से बता दूंगा, कि वो रोजेदार था वो, और वो कंसंट्रेट नहीं कर पाया और उसने प्लेन क्रैश कर दी, 100 लोग उसमें मारे गए। इसके साथ साथ ये जो अभी इन्ना खलीज टाइम लिल्लाहि व आपने इन्ना सुनने, इलैहि राजिऊन। क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, कुछ आप पढ़े पढ़े। इन्ना लिल्लाह पढ़िए जनाब ने अभी, अच्छा, जनाब बड़ा अल्लाह को पता नहीं अच्छा, कितना सॉलिड वो मुसलमान हो। चले 100 चले बार आगे पढ़ना बढ़े, पड़ेगा आगे प्लीज। बढ़े। हाँ, चढ़े चढ़े पढ़े अच्छा, पढ़े, आगे बढ़े। दूसरी चीज, खलीज टाइम का ये आर्टिकल है, खलीजटाइम्स.com, गल्फ न्यूज, ऐसा बहुत सारे उसमें आया है कि रमजान में जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है, रोड एक्सीडेंट्स है, वो बढ़ जाते हैं। उसकी वजह क्या है? दिस इज बिकॉज फास्टिंग कैन रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन, लो ब्लड शुगर एंड एग्जॉशन, which in turn can affect the motorist attentiveness, concentration, vision and reaction. ठीक है? In addition to fasting, the often unusual and irregular meal timing and sleep pattern can cause fatigue, exhaustion, impatience and distraction, which is reflected in early morning accident peaks. अभी मुझे बताओ कि उस पायलट ने 100 लोगों की जिंदगी निकाल ली, मार दिया उनको, और यहाँ पे लोग एक्सीडेंट होके हॉस्पिटल पहुंच जा रहे हैं, किसी की हड्डी टूट जा रही है, किसी की फसली टूट जा रही है, किसी को प्लास्टर लग रहा है। क्या इन लोगों के लिए ये एक रहमत है? जैसे कि आपने कहा कि रोजा रखने से उसको एक बरकत, एक रहमत मिलती है, तो क्या आपके नजदीक जान चले मैं जाना उसको नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसको एक बरकत कुवत मिलती है ताकि वो बर्दाश्त कर सके। अब मान ले आप ही की बात पे आते हैं, आप यार ही की बात पे कैसी आते हैं, बर्दाश्त हुई है, आपकी बंदे बात मर पे गए आते हैं। यार। एक सेकंड मैं हेलो, आपकी इतने बात पे आ बंदे रहा मर हूँ। गए क्या? मैं दोबारा आपकी जलेबी बात पे घुमाई आता जा हूँ, रहे हो यार। फिर वही बात पे आप बहस कर, यार पहले आप मेरी बात जलेबी सुनिए, घुमा रहे आपकी हो, बात असल पे आपको दिखा भी दी है, उसके ऊपर बात आपको करो। बात पे आ रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि वो नहीं कर पाया, वो उस वजह से उसने प्लेन क्रैश करा दिया, तो सीधी सीधी बात कहा गई है, अगर आपसे बर्दाश्त न हो पाए तो आप रोजा तोड़ दें। अब अगर उस दलील, नासमझ को ये बात समझ ना कहाँ आई लिखा कि है? मुझसे दलील, बर्दाश्त कहाँ लिखा नहीं है? होगा, कहाँ मैं लिखा है? तोड़ दूं दलील, रोजा, तो उससे मैं कहाँ क्या लिखा है? दलील, करूं? दलील। आप सर्च कर ले इंटरनेट पे, रोजा किन दिखा दे। किन मुझे हालातों में तोड़ा जा सके, आप सर्च करें। अरे अल्लाह से और रसूलुल्लाह से बताओ ना। अब आज इंटरनेट क्यों याद आ रहा है, गूगल क्यों याद आ रहा है? अरे अल्लाह और भाई उसके आपको रसूलुल्लाह से देखो। एक मिनट, एक मिनट मेरे प्यारे भाई, हु नोज भाई, जस्ट आप अच्छे भाई है और छोटे भी है, अभी सिर्फ गौर और फिक्र करना। आप सोचो कि अल्लाह ने जब रोजे का जिक्र किया और फरमाया कि ये हमने तुम पे फर्ज किया है जैसे कि तुमसे पहले रोजों पे फर्ज किया था, कि ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, फिर उसके बाद वाली आयत में अल्लाह एक्सेप्शन बताता है। एक्सेप्शन में एक तो तुम्हारा बीमार, बीमार, दूसरा मुसाफिर, सफर पे, और तीसरा जो है वो जो औरत हैज से, ठीक है? हम्म, यहां पे जब अल्लाह ने कुरान में, और अल्लाह सब कुछ जानता है, वो अलीम है, ठीक है, गैब का इल्म रखने वाला है, जब वो जानता है, जब ये तीन एक्सेप्शन अल्लाह जब बता रहा था कुरान में, तो चौथा ये क्यों नहीं बताया कि जो मशक्कत का काम करने वाले हैं उनको रोजा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आप खुद का भी नुकसान करोगे, दूसरों का भी नुकसान करोगे। प्लीज। अच्छा अच्छा, एक बात बताएं, आप हम लोग रोजा रखते क्यों हैं? आप ये बात मुझे बता सकते हैं सर? बस यही चीज, क्यों रखते हैं? बस यही तकवा चीज, इख्तियार, बस यही, और कुछ अल्लाह नहीं, ने बस मुझे यही जानना क्यों रखते हैं। तकवा इख्तियार करने के लिए। ठीक है, मैं कहता हूँ हम लोगों को अल्लाह ने रोजा फर्ज किया, ठीक है, फर्ज किया हम पे। हेलो, हाँ, आगे आगे बोलो। हाँ, फर्ज किया तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही ना किया होगा। तकवे के लिए बोला अल्लाह, तुम क्या बोलोगे? अल्लाह ने बोला है कुरान में, सूरह बकरा में, आयत नंबर 285, शायद मैं एक बार दे,
जिसमें अल्लाह जी कहता जी, है कि हम तकवे के लिए आपने सही बोला, हाँ, डोंट वरी। हमने तुम पे मैं मुझे अरबी भी याद थी जब हम दावत का काम करते थे, तो जब भी रमजान आता था ये हमारी फेवरेट आयत होती थी दो। एक तो शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और दूसरा रोजे के लिए आता था कि हमने तुम पे रोजा फर्ज किया है जैसे कि तुमसे पहले लोगों पे फर्ज किया था, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अल्लाह ने जवाब दे दिया है, तकवे के लिए किया है। तो ये तकवा पाने के लिए अल्लाह जो है ये लोगों के एक्सीडेंट और जिंदगी जोखिम में डालना, मौत करवाना, ये कैसे अल्लाह है यार? अरे भाई वही तो मैं समझा रहा हूँ। देखो, जो इंसान उस चीज को बर्दाश्त कर सके, उस भूख को बर्दाश्त कर सके, उस प्यास को बर्दाश्त कर सके, इसीलिए तो रोजा कहाँ दिया है जाता अल्लाह है, ने? ताकि वो उस भूख और प्यास को बर्दाश्त कर सके। कहाँ अल्लाह ने रोजा कहा किस कि जो अगर भूख ऐसा नहीं रहता तो रोजा रहता ही सुनो क्यों? आप मुझे ये सुनो बताएं। अगर भूख सुनो प्यास बर्दाश्त करना ही नहीं था सुनो तो 12 महीने ऐसे रहते कि आप खाओ पियो सुनो भाई, ऐश करो। हु नोज भाई, मैं सिंपल सा पूछ रहा हूं कि आपने कहा कि जो बर्दाश्त नहीं कर सकता वो रोजा ना रखे, इसकी दलील दे दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूँ अगर आपसे इन द एंड बर्दाश्त ना हो अरे तब मजदूर को आप रोजा मालूम है, तोड़िए। हु नोज, मजदूर दोनों में दलील पूछूंगा आपको। पहले तो आपकी बात ही, सवाल ही गलत है कि जिसको पहले से मालूम है कि मेरा जो काम है दिन भर रिक्शा चलाना है, वो पार्टी उठाना है, सामान उठाना है, कूली है, वो सामान उठाना है, उसको पहले से मालूम है कि मैं नहीं रख सकता हूँ। अरे क्यों मालूम है भाई, मैं तो कितने मजदूरों को देखता हूँ रोजा। क्यों अभी मालूम? मेरे ये घर के बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेबर्स आते हैं, रोजा रखते हैं, काम करते हैं। आज भी कंस्ट्रक्शन वाले वर्कर्स आए, काम किया, उन्होंने रोजा भी है। शाम का वक्त हुआ, चल गए घरों पे इफ्तार करने। हाँ, कहाँ और उनको उसमें अगर वो उनको अच्छा, हाँ। उसमें वो डिहाइड्रेशन होके, ब्लड शुगर लेवल लो होके, वो अरे बेहोश होके, भाई वो आप हर किसी सुनो को एक सुनो ही सुनो, कंडीशन आप ले रहे हो, हर अरे किसी को सुनोज एक ही भाई, कंडीशन आप ले रहे हो। सुनोज भाई, जब तुमको मालूम है कि ये भूख में काम करने से, भूखा पेट से, ये साइंटिफिक है, नॉलेज है, और ये फैक्ट है कि आपका ग्लूकोज लेवल जो है, ब्लड शुगर लेवल लो हो जाएगा, आपको डिहाइड्रेशन होगा, जिसकी वजह से आप बेहोश हो सकते हैं। वो मजदूर ऊपर 30 मंजिला इमारत पे ऊपर वो काम कर रहा है, उसको अगर चक्कर आ गई, वहां से गिर गया, कौन जिम्मेदार है? और इसी वजह से आपको ये होता है करके अभी मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिया, एक पायलट का जिसने 100 लोगों की जान ले ली खुद के साथ, और दूसरा ये रोड एक्सीडेंट जिसमें डिहाइड्रेशन की वजह, फटीग की वजह से, ब्लड शुगर लो होने की वजह से उन्होंने एक्सीडेंट किया, खुद का भी नुकसान किया, दूसरे का भी नुकसान किया। तो ये मालूम है, तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो भाई आपका अल्लाह ने ये छूट देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? सबसे पहले तो इसका जवाब दो। अच्छा एक चीज और, मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ, क्या ये एक्सीडेंट जरूरी है रमजान में ही हुआ? क्या कभी और नहीं हो सकता था? सेम एक्सीडेंट, अरे सेम ये इंसिडेंट्स लिखा जो है है। ना। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ आप वही बात मुझे बताएं। ये एक्सीडेंट जरूरी है सिर्फ रमजान में ही हो सकता था, किसी और टाइम नहीं हो सकता था? नहीं, ये जो भूख की वजह से जो हुआ है वो रमजान की वजह से हुआ है। क्यों? अगर कोई मुझे नफिल रोजा रखना है किसी और महीने में, मैं क्यों ना रखूं? हाँ रखो, कोई मुश्किल नहीं हम्म है, लेकिन आप तो नफिल तो रोजा कुछ जो किसी है, और सुनो महीने में क्यों नहीं हो सुनो सकता? सुनो सुनो, नफिल रोजा जो है वो कंपलसरी तो नहीं है ना। वो मैं मजदूर जो है वो तो नहीं रखेगा, उसको मालूम है ये नफिल है, नहीं रखूंगा तो मुझे कोई गुनाह नहीं है। यहाँ पे आप सवाल से बार बार भाग रहे हैं कि आपके अच्छा अल्लाह अच्छा, ने, एक सेकंड, फ्लाइट वाली बात आई। फ्लाइट वाली आप ही ने कहा कि वो सभी चीज पहले चेक करते हैं, तो उन्होंने ये चीज क्यों नहीं चेक किया कि हाँ वो बंदे ने ग्लूकोज इनटेक लिया है कि नहीं लिया? यहाँ तो अरे गलती साफ उन्होंने, साफ ये अरे मेरे एयरपोर्ट वालों प्यारे की या भाई, फ्लाइट अटेंडेंट्स वालों की है। हुनोज भाई, हम्म, फ्लाइट फ्लाइट अटेंडेंस वालों अटेंडेंट की। वाले जो है वो हर बार जाके ग्लूकोज जाके सबका लेवल चेक अरे नहीं करते। आपको सुन लो अच्छा, पहले, मान ली, अच्छा आपको, आप ही की बात, तो अरे मतलब हुनोज रुकेगा भाई, हर बार, मतलब हर एक फ्लाइट से हुनोज पहले भाई, पायलट की चेकिंग ना होगी, है ना? आप यही कहना चेक चाहते हैं? नहीं, वो एक डेक्लेरेशन देता है, एक फॉर्म होता है। आप लोगों को असल में कुछ पता नहीं होता है। पायलट्स के पास वो फॉर्म दिया जाता है जहां पे वो एक डेक्लेरेशन देता है कि मैं फिट हूं, मैंने सफिशिएंट मैंने स्लीप लिया है। वो पिक्चर देखे हो क्या? नहीं, कौन सी पिक्चर यार, वो तो इसकी आई थी, अपना अजय देवगन की, अभी फ्लाइट वाली, वो क्रैश होने से बचाता है। कौन सी पिक्चर है? देखा था मैंने, बहुत अच्छी थी। आपको डेक्लेरेशन देना पड़ता है कि भाई मैं फिट हूं, आई एम नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ड्रग और अल्कोहल। ये आप डेक्लेरेशन देते हो। हर बार फ्लाइट में आपका वो ब्लड निकाल के तुरंत जो है वो स्ट्रिप जैसा मामला नहीं है कि आपने यूरिन निकाला और आपको टेस्ट किया तो फटक से पता चल गया कि
नहीं है। अरे ऐसे जनाब, नहीं तो था आप ही मेरे की बात बड़े भाई। मैंने तो फ्लाइट, सवाल सुनो, यहाँ गलती किसकी है? पायलट की है या अल्लाह फिर की, अल्लाह अल्लाह की की, गलती है? कैसे अल्लाह की। कैसे? उसने वो रोजा क्यों भाई वो कह रखवाया? देता मैं रोजा पे हूँ, वो क्यों नहीं कहा उसने रोजा पे हूँ? हाँ तो मैंने जॉब छोड़ ग्लूकोज देता इनटेक ना, बहुत दिनों सही से नहीं सही की। सही सही, जॉब छोड़ देता, काम ना करता, राइट। छोड़ दे भाई, छोड़ दे, ना थैंक यू। करे। छोड़ दे। यही मैंने कहा था ना हाँ पहले, यही मैंने कहा था ना। आ गया ना उसी पे। ये तो मैं पहले बोल चुका हूँ, रोजा छोड़ दो, अच्छा सॉरी मजदूर भी काम जॉब छोड़ छोड़ दे, दो। हु नोज भाई, मजदूर भी मजदूर, काम मैं छोड़ दे। मजदूर के बारे में नहीं कह रहा हूँ, सीधी बात, तो मैं मजदूर के तो बारे में नहीं, मैं मजदूर उस का स्टेटमेंट बताओ। फ्लाइट वाले के पायलट के बारे में बोल रहा हूँ। वो नहीं, उसको वो फ्लाइट नहीं अटेंड करनी चाहिए थी, मैं उसके बारे अच्छा में मेरे कह को रहा एक हूँ, बात मजदूर बताओ, के बारे में नहीं कह रहा। एक मिनट एक मिनट एक साहिल मिनट, भाई, मेरे को एक बात बताओ, एक मिनट फैजू, एक मिनट। हु नोज भाई, मुझे एक बात बताओ, एक मुस्लिम कंट्री है जहां पे मेजोरिटी मुस्लिम्स की है, वहां पे फिर यही बात, आप ही की बात, मेजोरिटी, हर कोई यार नहीं। रुकोगे पहले, मैं अपना आर्ग्यूमेंट हाँ रख दूं। बोले, बोल दीजिए, बोल दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो कि एक मुस्लिम कंट्री है जहां पे मेजोरिटी मुस्लिम्स है और वहां के मेजोरिटी जो पायलट्स है वो मुस्लिम्स है। अब वो रमजान के लिए काम अपना छोड़ दे तो वो फ्लाइट्स कौन उड़ाएगा? बाबा जी कर आप ही लूंगा। की बात, मेजोरिटी में डिफरेंस होता है, ऑल और मेजोरिटी में। अरे यार अरे ऑब्वियसली मेजोरिटी मेजोरिटी में डिफरेंस होता है, तो क्या फ्लाइट क्या 80% फ्लाइटें बंद कर दें? 90%, 96% मुसलमान है पाकिस्तान के अंदर, 96% फ्लाइटें बंद कर दें, 4% फ्लाइटें चलाएं? क्या बकवास है बात। 96% पायलट सिर्फ मुसलमान ही है? हाँ। पाकिस्तान में। अच्छा, अच्छा। अरे हिंदुओं की अच्छा डेटा हिंदुओं की निकालो अच्छा भैया। परसेंटेज कितनी है? अच्छा, एक हिंदू और क्रिश्चियन और सिख पायलटों परसेंटेज के नाम कितनी है? जरा लो ना, तुम उंगलियों पे गिन लोगे। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गिना मैं लूं, ये मैं क्या तो कह नहीं रहा हूँ, बोल रहा आपने हूँ। कमाल का डेटा निकाला, 96% से पायलट सिर्फ मुसलमान ही है। अरे देख लो ना, पाकिस्तान के पायलट, पायलट बोल रहा हूँ, नहीं पाकिस्तान के देखना भाई, पायलट। नहीं देखना भाई, छोड़ दो, छोड़ नहीं दो। देखना आप यार, मैं लोगों से बहस ही करना यार मैं झूठा बेकार है, साबित आप हो लोगों से जाऊंगा। बहस करना ही बेकार है। आप लोगों को कोई बात दलील दो, कोई बात बोलो कि हाँ ये ऐसे है, आप लोगों को अच्छा सुननी ही नहीं है, अच्छा, और एक अपनी ही बात चीज, उसमें घुसा देनी अच्छा है कि मेरे नहीं ये प्यारे भाई, देखो ये चीज जुल्म महाराज है, भाई, ये चीज जुल्म है, हुनोज ये भाई, चीज जुल्म है, बस एक ही बात आप लोग लेकर के हुनोज रट भाई, के आए हो कि हाँ जो हुनोज भाई, मजदूर है उस पे जुल्म हो रही है, अच्छा मजदूर है उस पे आपने, जुल्म हो रही है, आप लोग यही बात अच्छा लेकर के बैठ पड़े हो। यार जी आप एक फट सेकंड गए। यार, ब्रेक नहीं लग रही इसकी, सुनो अब। हाँ अभी तुमने एग्री किया, अभी तुमने थोड़ी देर पहले एग्री किया कि उसको जॉब छोड़ देनी चाहिए थी। इससे ज्यादा बेवकूफी की बात हमारे मुताबिक हो ही नहीं सकती, ठीक है जो भाई, आपने आपका ऑलरेडी आपके एग्रीड आपके अपॉन कर दी। यार मुताबिक है एक तो सेकंड यार, एक आपको सेकंड मुबारक। यार, एक सेकंड। अब बोलना बंद करो यार, तुमने बहुत बोल लिया, ब्रेकें फेल बोल लिया, सबर करो। हमारे साथ हमेशा यही होता है, मुल्ले जब भी आते हैं ना, चाहे वो टीवी हो चाहे यूट्यूब हो, जब उनके पास आर्ग्यूमेंट नहीं रहता, ब्रेकें फेल में बोलते हैं। ब्रेक ऑयल मुझसे ले लो, अपने इंजन में डालो, ताकि तुम्हारी ब्रेक लगे। ठीक है, ब्रेक पैड हो मेरे गया। से ले लेना एडम, ब्रेक पैड अच्छा मेरे ब्रेक से पैड ले आप दे लेना। देना, हाँ ब्रेक ऑयल मैं दे दूंगा, पैड आप दे दीजिएगा, दोनों मिलके ब्रेकें लग जाएंगी इनकी। हो तो गया। अभी जो आपने लफ्ज बोला था, वो असल में अभी आपने बीच में घुमाने घुमाने की कोशिश की कि नहीं पायलट को ले लेनी चाहिए थी, मजदूर को नहीं। नहीं, ये स्टेटमेंट जेनेरिक है जो आप बोल रहे हो। आपके स्कॉलर्स ने जेनेरिक स्टेटमेंट दी है कि जॉब छोड़ दो अल्लाह की रजा के लिए, मजदूरी छोड़ दो अल्लाह की रजा के लिए, लेकिन रोजा रखो। दिस इज अ मजदूरी जेनेरिक छोड़ दो, ये स्टेटमेंट। कहाँ लिखा यार लिखा हुआ? शट अगर अप आपसे भाई, शट अप शट अप शट बर्दाश्त अप ना हो शट तो आप अप रोजा खोल शट सकते अप हैं, रोजा शट तोड़ सकते अप हैं। शट अप। आप ही ब्रेक चिल्ला रहे लगाओ। हैं, ब्रेक ऑल आप ही शट लगा लो, अप, इट्स माय टर्न। देख लो आप। अच्छा ठीक है, बोलो शट बोलो। अप, लेट चलो मी चलो, बोलो बोलो फिनिश। बोलो 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 शट बोलो बोलो। अप, शट अप। थैंक यू। क्या मसला क्या है यार इन लोगों के साथ? ब्रेक ऑयल की जरूरत शायद आपको है। भाई शट अप। मैंने म्यूट किया है, वो नहीं सुनेंगे, आप अपना पॉइंट रखो, फिर मैं इनको अनम्यूट कर देता हूँ। यार सारी चेन ऑफ थॉट को खराब कर देते हैं। एनीहाउ, नहीं, सो आप वो फतवे का बोल रहे थे, हाँ, मजदूरी छोड़ ये दो। ये जेनेरिक स्टेटमेंट दी गई हुई है कि आपने अल्लाह की रजा के लिए करना है जो भी करना है, लिहाजा आप अपनी जॉब छोड़ दें, अपना कारोबार छोड़ दें, काम छोड़ दें, लेकिन आपने रोजा नहीं छोड़ना क्योंकि इस्लाम का पिलर है। तो जैसे ही आप ये वाली स्टेटमेंट बोलते हैं, अब ये जबर है, अब ये जबर है। वो जो बंदा, वो जो मजदूर है, जो कारोबार कर रहा है, वो कैसे कारोबार कर सकता है, कैसे काम कर सकता है, अपने घर वालों की रोटी कैसे ला सकता है? और रही बात पायलट्स की, आपको इतना भी अगर इल्म नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके इल्म को मुझे आपको इल्म देना फायदा नहीं है, लेकिन आपने जो अपने मुंह से बात कर दी हुई है ना, वही इस चीज को जाहिर कर रही है कि हाउ सिली दिस आर्गुमेंट इज। एंड ऑफ माय डिस्कशन, नाउ द माइक इज अच्छा, योर्स। हाँ इन्होंने कहा, मैं इसमें एक चीज ऐड कर देता हूं, क्योंकि इन्होंने कहा कि पायलटों को अपनी जॉब छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मुझे ये बताओ कि जो रोड एक्सीडेंट
रोजा मैंने रखने की मैंने वजह जॉब से। छोड़ देने के लिए नहीं कहा, मैंने वो फ्लाइट को छोड़, अगर मान लीजिए उसको बंदे को पता होगा ना कि मैं मेरे से नहीं अब होगा। 21 दिन फ्लाइट आ, छोड़ेगा। आप मेरे को एक बात बताओ, आप अगर मान लो भूखे हो 2 दिन से, आपको कोई काम करने को बोले, आपको पता होगा कि नहीं कि हाँ वो आप काम कर पाओगे कि नहीं? ये बात आप अरे मुझे बता मेरे दो। भाई, एक दिन अच्छा आदमी ठीक है, चलिए एक 12 घंटे, अबे 12 घंटा से आप भूखे हो, सुबह आपको कोई तुमने काम करने को रोजा बोले, रखा है। आपको यार पता चुप चलेगा रहो। कि नहीं वो चीज आप कर पाओगे काम नहीं? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। सुबह रोजा रखा है, सहरी किया आपने। रोजा इस तरीके से होता है, 3 दिन के भूखे नहीं आप हैं। सुबह आपने सहरी की है। आप ही अब की बात मान ले, 12 घंटे से ओह भूखे हैं, माय गुडनेस, आपको कोई सीरियसली काम दे, स्पीकिंग। यार शट अप प्लीज। लिसन टू द आर्गुमेंट बिफोर आप यू आंसर। म्यूट ही कर दो। लिसन टू द क्वेश्चन बिफोर यू आंसर। थैंक यू। जो उसने जहाज उड़ाना है, उसने कोई 12-1 बजे उड़ाना है। सुबह उसने सहरी की है, अब वो जहाज उड़ा रहा है। उसको उसके मुताबिक मेंटली ही इज गुड इन डूइंग दिस, ही इज फाइन, मरने नहीं लगा वो। लेकिन उसके ऊपर ये दिक्कत आ गई है अब, इसी वजह से वो जहाज तबाह हुआ है, वरना वो बंदे ने अपनी जान खुद नहीं गिवानी थी, वो कभी भी खुद अपने आप को मरने नहीं जा रहा था। द रियलिटी इज कि ये एक ऐसी चीज है जब आपने फर्ज कर दी हुई है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। किसी और आइडियोलॉजी के अंदर ये फर्ज की कैटेगरी में नहीं है रोजा, किसी भी और की। ये कुरान ही कहता है कि जैसे तुमसे पहली उम्मतों पे फर्ज किया गया, अदरवाइज किसी और रिलीजन के अंदर ये फर्ज कैटेगरी के अंदर नहीं है, किसी भी और के। ये यहीं पे है फर्ज, और फर्ज होने की वजह से और पिलर होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है दुनिया में। जी, ये क्वेश्चन है आपसे। हाँ, अच्छा इसमें एक चीज ऐड कर दूं ये भाई बोलने से पहले, कि ये बात बिल्कुल सही है। पायलट्स आर नॉट अलाउड टू हैव रोजा इन पाकिस्तान बाय गवर्नमेंट आफ्टर दिस एक्सीडेंट। दिस वाज आफ्टर द एक्सीडेंट। मेरे भाई देखो, आप सोचो, आप कह रहे कि नहीं जॉब नहीं छोड़े, फ्लाइट छोड़ दे। भाई 1-2 दिन आदमी एडजस्ट कर सकता है, पूरा 30 दिन कैसे एडजस्ट करेगा? अब वो फ्लाइट छोड़ दे, फ्लाइट छोड़ने की वजह से उसकी जॉब छूट गई, रास्ते में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग जो है घर से निकलना छोड़ दे, लेकिन रोजा नहीं छोड़े। अच्छा, सोल्जर जो है भाई, सोल्जर जो है हु नोज भाई, अब वो वॉर का सीन है, आप कह रहे कि रोजा नहीं छोड़ सकता हो, अब बताओ कि क्या वो मैदान छोड़ के चले जाए? भूखा नंगा लड़े जी, हु नोज भाई। अभी शहीद हो आप ही जाएगा, ने कहा जन्नत था मिलेगी सफर में डायरेक्ट। होगा वो, डायरेक्ट सफर में है जन्नत। कि नहीं है वो? सफर सफर में है कैसा कि है नहीं है भाई? वो उसका? 24 कैसे क्लास है उधर भाई, ही वो रहता घर है। से दूर है कि नहीं है? आप अच्छा मुझे एक बात बताओ, सफर किसको बोलते हैं? एक इंसान का जॉब है एक जगह पे, बेस बन गया उधर उसका, अब वही वो रहता है, उसका बेस है, वो सफर में कैसे है? 18 दिनों से ज्यादा आप अगर किसी जगह पे क्याम पजीर हैं, तो ये आपका घर बन जाता है। उस वक्त हाँ, आपकी नमाज भी कसर नहीं होती, रोजा भी कसर नहीं होता, कजा नहीं होता। अब आपका वो घर है। मुकीम है आप उधर के। 18 दिन से ज्यादा, कुछ लोग 21 भी लेते हैं, जो मर्जी ले लो आप। 21 पकड़ लो, 21 पकड़ लो। वो बेस में उधर जो है वो साल साल भर 6-6 महीना जो भी है उनका रहते हैं, वो मुसाफिर कैसे हो गए भाई? 2-2 साल भी, 2-2 साल। हु नोज भाई, यार कुछ तो आर्ग्यूमेंट सोच समझ के दिया करो। अब आप अब लोगों वो को क्या इसी करे? बात पे बहस करनी है कि वो खाना उस पे जुल्म किया जा रहा है, उस पे जुल्म किया जा रहा है। भाई मैं नहीं है यही ना बात मेरे समझा भाई, रहा मौत हूँ, की डरी जिससे बर्दाश्त ना हो वो ना रखे, सीधी कहाँ बात। लिखा है कुरान में? कहाँ है? मैं क्या कह रहा हूँ, जिससे बर्दाश्त कहाँ ना हो, लिखा मैं है? ये नहीं कह रहा हूँ कहाँ लिखा लिखा है? हुआ हो, ना बर्दाश्त, मुझसे क्या नहीं मतलब बर्दाश्त होगा, कुरान मैं नहीं में तुम्हारे लिखा रखूंगा। है? कहने में मान ले। अल्लाह ने ये कहा नहीं, अल्लाह तुम्हारे 2.0 है। एडम 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 एडम, हाँ, ये हाँ, अल्लाह 2.0 है, ये कह रहे कुरान नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ। मेरी बात मान ले। ये अल्लाह 2.0 है, ये नया हुक्म अभी लेके आ रहे हैं। ओह मैन। सोचो गाइस, ये इसीलिए इस तरीके की स्ट्रीम, और मैं इस बहस में नहीं पड़ा उसमें क्या फायदे है, क्या है, क्यों नहीं है। सिंपल एक एग्जाम्पल ऐसा दो। आपने देखा अभी इतने कम से कम मेरे ख्याल से 3 से 4 मोमिनों से बात की, किसी के पास भी था जवाब अल्लाह को डिफेंड करने के लिए? एक के पास भी नहीं। जॉब छोड़ दो, रोज रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, गाड़ी चलाना छोड़ दो, घर से बाहर निकलना छोड़ दो, मजदूर अपनी वो, ये अल्लाह कैसा अल्लाह है? इसी वजह से इसको हम जालिम अल्लाह कहते हैं। अरे इतना सिंपल था यार। अल्लाह जो है वो हाकिमुल, क्या कहते हैं उसको,
हाकिम है, हिकमत वाला है, और वो गैब का इल्म रखने वाला है। वो अपने बंदे को वो बंदा अपने आप को जितना नहीं समझता, उससे ज्यादा अल्लाह उसको समझता है, क्योंकि उसी ने उसको पैदा किया। जब 2-3 एक्सेप्शन अल्लाह ने दिया था कि सफर में हो, और उसके बाद फिर तुम बीमार हो, तुम औरतें हैज से हो, ये नहीं बोल सकता था कि जो नहीं रख सकता, जिसके लिए परेशानी होगी, वो ना रखे, उनके लिए फर्ज नहीं है। ये कैसा अल्लाह है? फिर हम इसको जालिम ना कहे तो क्या कहे? फिर रहम करने वाला कहे। एक इंसान जो है रोजे की चक्कर में खुद की जान भी गंवाया, बाकी 99 लोगों की भी जान लेके चले गया। वहां लोग एक्सीडेंट करके मर रहे हैं, वहां मजदूर अगर समझो बेहोश होके 30 माला बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन के काम में वो ऊपर काम कर रहा है, उसका ब्लड शुगर लेवल लो हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, चक्कर आ गई, गिर गया उधर से, घर वाले उसके कहां जाएंगे? भीख मांगेंगे? फिर कैसा अल्लाह ये? अभी तक जितने मोमिन आए थे, इतना पाक महीना जिसको समझा जाता है, यहाँ पे अल्लाह अभी तक जालिम साबित हुआ है। देखते हैं कि कोई हमारा दूसरा मोमिन भाई जो कन्विंसिंग आर्गुमेंट, कन्विंसिंग आंसर देके अल्लाह को जालिम के बदले एक रहम कर दे। थैंक यू सो मच हुनोस भाई। आप नेक्स्ट टाइम जो दूसरा कोई टॉपिक रहेगा उसमें आप जरूर जुड़िएगा। ठीक है प्यारे भाई? आप लोगों को बहस ही करनी है, एक ही बात आपको लेना है तो रहने ही दें। भाई आपने अपना आर्गुमेंट दिया, हमने आपको काउंटर आर्गुमेंट दिया, 4000 लोग आपको अभी देख कुछ रहे मत थे। बोलना है मम्मी, एक से बात कर रहा हूँ, कुछ मत बोलना। अच्छा पहले नहीं, बाहर नहीं जा रहा हूँ यार, कुछ मत बोलना। इनको जरा बैक स्टेज ही कर दें, मम्मी से बात कर मम्मी रहे को हैं वो। पहले डिस्क्लेमर दे रहे, मम्मी कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है हुनोस भाई, आपका आर्गुमेंट भी सुना लोगों ने, हमारा आर्गुमेंट भी सुना, लोगों को डिसाइड करने दीजिए। ठीक है प्यारे भाई? ओके हुनोस भाई। अरे यार वो बंदा ही चले गया यार, मम्मी दी लगता है उसको पिछवाड़ी पे। बेलन से उसको फटके पड़े। अच्छा, कोई कोई और कॉलर है साहिल भाई, या फिर मुझे? नहीं जी, ले आ लो ले गया, लो। आ गया, आ गया, आ गया। तो मैं चाहता था वो बंदा है जो अभी बोल रहा था मम्मी कुछ नहीं बोल रहा। हुनोस भाई स्टूडियो छोड़ दीजिए आप। थैंक यू सो मच, आप जुड़े, अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे ख्याल से हुनोस भाई जिद पकड़ लिए क्या? नहीं नहीं, चले गए फाइनली।